हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके अड्डा। स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आने की अधिकतम संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त को परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं या कहीं कहीं इसके लिए इस्तमरारी बंदोबस्त का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? ऑप्शन है 1848, 1853, 1875 और 1880। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई और यह बम्बई से ठाणे तक लगभग 34 किलोमीटर चलाई गई थी। दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1853। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम तार टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है 1848, 1853, 1900, 1884। तो दोस्तों, भारत में प्रथम तार सेवा 1853 ईस्वी में ही प्रारंभ हुई थी और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इसी के समय पहली रेलगाड़ी बम्बई से ठाणे तक चलाई गई थी। इसी के समय आईसीएस एग्ज़ाम के लिए खुली प्रतियोगिता हुई थी। इसी के समय तार टेलीग्राफ प्रारंभ की गई थी और ये तार टेलीग्राफ कलकत्ता से लेकर आगरा तक बिछाई गई थी, कलकत्ता से लेकर डायमंड हार्बर तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। तो इस्तमरारी को ही क्या कहते हैं? स्थायी बंदोबस्त। इसको ही क्या कहते हैं? स्थायी बंदोबस्त। अभी हम लोगों ने पढ़ा कब चालू हुआ था? 1793 में। और किसने चालू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन को कोलकाता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ खोली गई थी? ऑप्शन है 1852, 1853, 1854 और 1855। तो प्रथम टेलीग्राफ 1854 में आगरा से कोलकाता तक चालू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? ऑप्शन है जनवरी 1848, अप्रैल 1853, मई 1857, अप्रैल 1852। तो दोस्तों, भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 18
53 को बम्बई से ठाणे के लिए 34 किलोमीटर चलाई गई थी। कितनी चलाई गई थी? 34 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अप्रैल 1853। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त, इसी को स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है कि स्थायी बंदोबस्त किसने चालू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। हर दूसरे एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो बिल्कुल इसको इग्नोर मत करिएगा। स्थायी बंदोबस्त हो गया, ट्रेन के बारे में हो गया, ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और फिर पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? या इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब भारत के धन का ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ अपवाह, अर्थात कि यहाँ से धन का ब्रिटिश साम्राज्य की ओर जाना, भारत की संपदा, धन संपदा का ब्रिटिश साम्राज्य की ओर जाना, इसका अर्थ ये हुआ। ऑप्शन है WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखा था, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश, इसको यहां पे लिखते हैं रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? उत्तर है उत्तर प्रदेश और पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब, मद्रास और मुंबई, बंगाल और बिहार। तो दोस्तों, रैयतवाड़ी एक भूमि सुधार का एक सिस्टम था, जिसके अंतर्गत अंग्रेज रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, भूमि कर को कलेक्ट करते थे। और ये जो बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था, यह मद्रास और बंबई प्रांत में लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्पेंसर, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो दोस्तों, बंगाल में द्वैध प्रणाली प्रारंभ करने वाला गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, और इसको समाप्त करने वाला जो गवर्नर था वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है सर थॉमस मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली। तो मद्रास प्रेसिडेंसी को स्थापित करने वाला गवर्नर था सर थॉमस मुनरो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक, यहाँ पर अपक्षय होगा, अपक्षय या अफवाह सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, RC दत्त, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ, अर्थात कि अपने धन का दूसरे देशों में जाना। इसका प्रतिपादन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था।
अपने किस पुस्तक में? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको याद रखिएगा, इस बुक को कई सारे एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वर्ष 1853 में डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? मुंबई और थाना, कोलकाता और मद्रास, मुंबई और आगरा, कोलकाता और आगरा। कोलकाता और आगरा हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। पढ़ चुके हैं हम लोग। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। अगेन वही क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी। कौन सी पुस्तक का नाम है इनका? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? ये हो जाएगा बिछवाई थी, बिछवाई थी। विलियम डडले, रोज स्मिथ, जॉर्ज क्लार्क, वॉरेन हेस्टिंग। तो दोस्तों जॉर्ज क्लार्क ने 1832 ईस्वी में ही प्रथम रेलवे लाइन बिछवानी चालू कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये फाइनली पहला ट्रेन जो चला था वो कब चला था? 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ट्रेन पटरी बिछवाने का काम 1832 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन पहली ट्रेन बम्बई से ठाणे में 34 किलोमीटर की चलाई गई थी 1853 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड बेंटिंग। तो अगेन लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। इसी के शासनकाल में ट्रेन चली थी, इसी के शासनकाल में डाक व्यवस्था चला था, टेलीग्राफ चला था, सिविल सेवा का खुली प्रतियोगिता से भर्ती चालू हुआ था। इसके शासनकाल में बहुत सारे काम हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल प्रारंभ की गई? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गोवा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बम्बई टू ठाणे। अभी ये मुंबई हो गया है, उस समय ये बॉम्बे था। बम्बई टू ठाणे 34 किलोमीटर। कितना? 34 किलोमीटर बम्बई से ठाणे। अगला क्वेश्चन, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ। अभी हमने आपको बताया है ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद रानडे। तो किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारतीय विश्वविद्यालय सबसे पहले जो भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1857 में। और ये 3 विश्वविद्यालय थे। बम्बई हो गया, मद्रास हो गया और कोलकाता हो गया। ठीक है ना? 3 जगह हुआ था। और इस समय जो गवर्नर जनरल था और बाद में वो जाके वायसराय बना, प्रथम वायसराय ऑफ इंडिया, वह था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 में बम्बई, मद्रास और कोलकाता में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, J.A. हिक्की, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो दोस्तों भारत में प्रथम जो समाचार पत्र है उसको बोलते हैं द बंगाल द बंगाल गजट। और इसको चालू करने वाला जो व्यक्ति था वह था J.A. हिक्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कोलकाता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? ऑप्शन है मैकाले का कार्यवृत्त, चार्टर अधिनियम, हंटर आयोग,
वुड का डिस्पैच। तो कोलकाता विश्वविद्यालय वुड के डिस्पैच के बाद अस्तित्व में आया था। वुड का डिस्पैच जो था 1854 ईस्वी में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोलकाता विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 22वां नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? ऑप्शन है 1813, 1833, 1835, 1844। तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था। एक थे लॉर्ड मैकाले, 1833 में लॉर्ड मान्यूट आता है, लॉर्ड कार्यवृत्त आता है, लॉर्ड का मैकाले का कार्यवृत्त आता है। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? द कोलकाता क्रॉनिकल, द कोलकाता गजट, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कोलकाता, द बंगाल गजट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? द बंगाल गजट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, सर जेम्स मैकिन्टोश, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का क्वेश्चन था जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कोई भी नया नोटिफिकेशन दिया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कोई नया वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।